बहुत ही कम लोगों को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवाधिदेव महादेव के बीच एक बहुत ही प्रलयकारी युद्ध हुआ था। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के अश्व अनगिनत राज्यों को श्री राम की सत्ता के अधीन किए जा रहे थे। इसी बीच अश्व देवपुर जा पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। एक कथा के अनुसार राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें बहुत प्रसन्न किया था और महादेव ने उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव द्वारा स्वयं रक्षा किए जाने के कारण उस राज्य पर कभी कोई आक्रमण नहीं करता था। जैसे ही यज्ञ के घोड़े उस राज्य में पहुंचे, वहां उन्हें पकड़ लिया गया और क्योंकि यज्ञ भंग हुआ था तो युद्ध होना लाजमी था। इधर से शत्रुघ्न और उधर से राजा वीरमणि अपने भाइयों और पुत्रों के साथ युद्ध मैदान में आ गए। बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में हनुमान जी भी लड़ रहे थे। हनुमान ने एक बड़े वृक्ष से वीरमणि के भाई वीर सिंह पर प्रहार किया और उन्हें मूर्छित कर दिया। भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि को अपने बाणों से मूर्छित कर दिया। कुछ ही देर बाद जब वीरमणि को होश आया और उन्होंने देखा कि उसकी सेना परास्त हो रही है, तब उन्होंने भगवान शिव को याद किया। महादेव ने जैसे ही उनकी पुकार सुनी, उन्होंने नंदी और भृंगी सहित अपने सारे गण राजा की सहायता के लिए भेज दिए। महादेव की सेना का नेतृत्व वीरभद्र कर रहे थे। वीरभद्र ने भरत के पुत्र पुष्कल, जिन्होंने राजा वीरमणि को मूर्छित किया था, उनका मस्तक काट दिया। उधर भृंगी ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण किया और उन्हें बंदी बना लिया। तीसरे पराक्रमी योद्धा हनुमान नंदी से भीषण युद्ध कर रहे थे और किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। यह देख नंदी ने शिव अस्त्र का उपयोग किया और हनुमान को मूर्छित कर दिया। अपनी पूरी सेना को हारता देख शत्रुघ्न ने श्री राम का स्मरण किया। श्री राम तुरंत लक्ष्मण और भरत के साथ युद्ध मैदान में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने हनुमान और शत्रुघ्न को पास से मुक्त किया। अपने प्रियजनों को ऐसे हाल में देख श्री राम ने शिव के गणों पर धावा बोल दिया। श्री राम के साधारण अस्त्र इस सेना पर बेकार साबित हो रहे थे। तब उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई आम सेना नहीं है और उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। वीरभद्र और नंदी विश्वामित्र के द्वारा प्रदान किए गए दिव्यास्त्रों के सामने टिक नहीं पाए। युद्ध मैदान में हाहाकार मच गया और सभी गण महादेव शिव को याद करने लगे। जब महादेव ने देखा कि उनकी संपूर्ण सेना श्री राम के सामने टिक नहीं पा रही है, तो वे स्वयं युद्ध मैदान में प्रकट हुए। जैसे ही महादेव प्रकट हुए, श्री राम की संपूर्ण सेना मूर्छित हो गई। श्री राम ने अपने सामने शिव जी को पाकर अपने शस्त्र का त्याग कर महादेव को दंडवत प्रणाम किया। महादेव की स्तुति करने के बाद उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, यह अश्वमेघ यज्ञ आपकी आज्ञा से ही हो रहा है। अब आप ही इस युद्ध का निर्णय करें। महादेव बोले, राम, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं और मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, किंतु मैंने राजा वीरमणि को रक्षा का वरदान दिया है, तो अपने वरदान की रक्षा करने के लिए मुझे युद्ध करना ही होगा। इसे महादेव की आज्ञा मानकर श्री राम ने भी अपना धनुष उठा लिया। एक महान युद्ध छिड़ गया जिसमें दो भगवान आपस में युद्ध कर रहे थे। श्री राम ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग शिव पर किया, किंतु सभी अस्त्र शिव जी के सामने बेकार साबित हुए। अब श्री राम के पास सिर्फ एक ही दिव्यास्त्र बचा था, जो उन्होंने शिव से ही प्राप्त किया था। वह था पाशुपतास्त्र। अब श्री राम ने शिव द्वारा रचित पाशुपतास्त्र का उपयोग शिव पर ही कर दिया। पाशुपतास्त्र सीधा शिव के हृदय स्थल में समा गया। युद्ध की कुशलता और शैली को देख शिव श्री राम पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम से वरदान मांगने को कहा। तब श्री राम ने युद्ध में मारे गए समस्त सैनिकों और महावीरों के प्राण वापस मांगे। शिव ने सबको जीवन दान दिया। इसके बाद शिव की आज्ञा से ही राजा वीरमणि ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा श्री राम को वापस कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक पेज को लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।